ओम शांति। 14/5/2024 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनना है? उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनाने वालों को भी तो खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही तो अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है, तो जरूर जीव आत्मा ही तो होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आ गया। अगर देह याद आए तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्म अभिमानी हो। शरीर तो विनाशी है, हम आत्मा हैं। ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आया ही है आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पतित दुनिया, पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसा नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देहा, तो दो बाप भी तो सबके हैं जरूर। तो जो भी देहधारी हैं, उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है। हद का बाप तो कॉमन है। यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप, वो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ये पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसी को समझाते हो तो जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलती है दिन का समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा, हमने ये रेस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रेस्पॉन्स भी तो चाहिए, वो भी रियल देखना चाहिए। उनको कशिश में लाया तो फिर कनेक्शन निकलनी चाहिए। तो जो होशियार है उनको भी तो बैठना चाहिए, जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं खाना खाया जल्दी नींद आ गए। देवताएं खाना बहुत थोड़े खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह सुख होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हें के पास धन महल आदि सब कुछ है। तो मूल बात है बाबा का परिचय देना। ब्रह्म को तो कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्म है, डेरों की डेढ़ प्रजा है। ये प्रजापिता ब्रह्म कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। नहीं तो रथ कहाँ से आए? रथ गाया हुआ ही है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं, इसमें मूझने की जरूरत नहीं है। बाबा ने सुनाया है, मैं इस पे प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये खुद भी नहीं जानते थे, मैं ही तो सुनाता था।
श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएंगे। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये तो बच्चे जानते हैं, वो बातें तो नहीं है जो शास्त्र में लिख दी है। बाकी ये तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, उसने फिर औरों को अमृत पिलाए, तब स्वर्ग के गेट खोले। तो एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाते हैं, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होना है। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, ये है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी, फिर 2 कला कम होगी। तत्वों को भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझाते तो गोया कौड़ी मिसाल है, कोई वैल्यू नहीं। तो ये वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म कौड़ी तुल्य। तो तुम भी पहले बाबा को नहीं जानते थे, तुम भी तो कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गाया भी है, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हुआ जब मिला सदगुरु दलाल। तो जब वहाँ शांति धाम में है तो उस समय में कोई फायदा नहीं होता, वो तो सिर्फ पवित्रता का व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। ये शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाबा कहेंगे, ओ बेटे, लौकिक बाप भी तो कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं, झट सब भागेंगे। ये बाबा भी कहते हैं, बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाओ, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं, हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाएंगे। तो गंगा आदि के पानी से तो तुम पतित ही बन नहीं सकते, तो उससे तो ना कोई पावन भी बन सकते। आधा गलत तुम भूल चले हो, भगवान को ढूंढते हो, फिर किसी को भी समझ में नहीं आता है कि भगवान कहाँ है। तो बाप कहते, हे बच्चों, तुम बच्चों का भी तो उस उल्लास से निकलना चाहिए। तुम समझते हो हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। तुम समझते हो इस पतित दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गए, बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय है, उसका भी तो हिसाब है। आगे ऐसा नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई तो पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बगैर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी तो कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे ही, ये तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, इनों का इस लड़ाई के सामने ही तो लग जाती है। एरोप्लेन्स आदि कैसे बनते हैं? तो कहते हैं घर बैठे भी सारे खल्लास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में ये भी जैसे बाबा के इंश्योरेंस मिलते हैं, वो भी ड्रामा में नूद है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियों की शादी होती भी नहीं है। तो इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता की मुख वंशावली भाई बहन हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ये भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं।
काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ बनते हैं। उनको ये थोड़ी पता है कि थोड़े समय में ये सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले भी जानते हैं ये दुनिया तो खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के आपस में रूढ़ियान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाबा को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाबा के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बंद रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्म की रात में प्रकट हुई हो। तो वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बंद रात को भी दिन बनाते हो। वो आकाश के सितारे हैं और आप धरती के सितारे हो। वो प्रकृति की सत्ता है और आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 14/5/2024 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनना है? उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनाने वालों को भी तो खुशी होगी। ओम